भाग 4 सॉल्व करें कक्षा 12 का। ठीक है, तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 17 तक सॉल्व कर लिए थे भाग 3 में। ठीक है, भाग 1, भाग 2, भाग 3 उसको आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन 18 से स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आती रहेगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग क्या है, कॉपी और पेन साथ रखे चलिए। ठीक है, आप साथ साथ लिखते जाइए, क्योंकि क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ से इम्पोर्टेंट स्टार्ट क्वेश्चन हो रहे हैं। मतलब जो भी अगर क्वेश्चन आएगा तो कम से कम 8 मार्क का आएगा, मतलब 8 नंबर से कम का नहीं आने वाला है इसका। ठीक है, तो आप लोग कॉपी और पेन में साथ लिखते जाइए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये टोटल। ठीक है, तो क्वेश्चन 18 दिया गया हमको 45 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर की टिन की एक आयताकार चादर के कोनों पर, मतलब एक हमको ये लेंथ दे रखी है 45 सेंटीमीटर की और ये हमको दे रखी है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 45 है और ये 24 सेंटीमीटर की एक टिन है, आयताकार चादर ये है। ठीक है, से एक वर्ग काट कर निकाला जाता है, मतलब इससे हमने एक वर्ग काट कर निकाल लिया। तो इस प्रकार बने टिन के फलकों को मोड़कर, जब ये वर्ग काट के निकाल लिया उसके बाद हमको मोड़ करके हमने एक क्या बनाया, ढक्कन रहित एक संदूक बनाया। ठीक है, ढक्कन रहित एक संदूक बनाया जाता है। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन कैसा हो, उच्चतम हो। ठीक है, आयतन कैसा हो, उच्चतम हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे माना प्रत्येक कोने पर x सेंटीमीटर। ठीक है, x सेंटीमीटर भुजा काटी जाती है। ठीक है, तो हम लोग मान लिया कि यहाँ से x, ये x, ठीक है, ये काट के निकाली जाती है चारों कोनों से। ठीक है, तो हमने मान ली कि ये x काट के निकाली जाती है। ठीक, तो आयताकार जो संदूक है, तो संदूक की भुजाएं कितनी होंगी, देखो संदूक की भुजा। अब आप लोग एक चीज़ देखिए, यहाँ से यहाँ तक x, ठीक, और यहाँ से यहाँ तक x, और टोटल कितनी है 45। तो ये x कट के बाहर निकली, ये x कट के बाहर निकली, तो अब ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बचेगी, ये बचेगी मेरे पास 45 माइनस 2x, क्योंकि x ये और x ये, और ये कितने बचे, देखो x इधर 60 निकली, x 60 थी, कितनी टोटल 24 थी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 24 माइनस 2x। ठीक है, तो ये मेरे पास लेंथें हो जाएंगी। यस तो है ये यस। ठीक है, तो संदूक की भुजा, तो लंबाई कितनी होगी मेरे पास, लंबाई हो जाएगी मेरे पास ये वाली, कितनी है 45 माइनस 2x, और चौड़ाई कितनी होगी, चौड़ाई होगी मेरे पास 24 माइनस 2x। ठीक है, और ऊंचाई तो h रहेगी, ऊंचाई कितनी है x। ठीक है, ये ऊंचाई हो गई, ये वाली ऊंचाई है, ये लंबाई चौड़ाई। ठीक है, तो ऊंचाई कितनी हो गई x, लंबाई ये रही और चौड़ाई ये रही। तो हम लोग संदूक का आयतन निकाल लेते हैं। ठीक है, संदूक का आयतन, आयतन को हम b दिखा देते हैं, वॉल्यूम होता है, तो इसको हम लोग लिखते हैं LB इंटू एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है फार्मूला। ठीक है, तो वैल्यू रख लेते हैं हम लोग, तो b बराबर कितना हो जाएगा, देखो 45 माइनस 2x होगा। ठीक है, इंटू 24 माइनस 2x और इंटू x। ठीक है, यहाँ से हम लोग 2 कॉमन कर लेंगे, तो b बराबर हो जाएगा 2x, ये हो गया, यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो बचेगा 12 माइनस x, और ये हो जाएगा 45 माइनस
2x। ठीक, अब हम लोग इन दोनों का इंटू करेंगे तो b बराबर हो जाएगा मेरे पास, ठीक है, x का भी इंटू कर देंगे साथ में हम लोग, तो 2 रखते हैं केवल यहाँ पे। तो ये कितना, देखो इसका जब इसमें करेंगे तो होगा 2x², ठीक है, इसका इसमें 2x² प्लस का और एक x ही आएगा तो हो जाएगा 2x³, ठीक है। और उसके बाद फिर देखो इसका जब इसमें करेंगे हम लोग, चलिए पहले कर ही देता हूँ मैं, ठीक है, इसका मैंने इसमें कर लिया, ये x के साथ में चल रहा है, इसके साथ करेंगे जब हम तो हो जाएगा कितना, देखो माइनस का 24x ये वाला होगा और एक x ये आएगा तो x² हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसके साथ करते हैं हम लोग, इसके साथ 45 और 12 का जब करेंगे तो हो जाएगा मेरे पास देखो प्लस का 540 और एक x ही आएगा तो x हो गया, ठीक है। इस x का मल्टीप्लाई कर रहे हैं साथ में, और इसका जब इसमें करते हैं तो माइनस का हो जाएगा 45x², ठीक है। तो b बराबर हो गया 2x³ माइनस का 69x² हो जाएगा ये, और ये हो गया 540x, ठीक है। ये मेरे पास इंटू करके आ गया, ठीक। तो अब हम इसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, तो x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। तो जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dv/dx बराबर 2 तो ऐसे ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा 6x² हो जाएगा, माइनस ये 2 आगे आएगा और 2 का जब इसमें मल्टीपल तो 9 दूनी कितना होता है 18, मतलब कितना हो जाएगा 138x हो जाएगा, प्लस ये x यहाँ पे बचेगा 540, ठीक है। अब यहाँ से देखो 6 हमको कॉमन मिल जाएगा तो ये हो जाएगा dv/dx बराबर 12 हो जाएगा, ठीक है। ये बचेगा x² माइनस इसमें डिवाइड करेंगे 6 का तो बचेगा 23x और ये बचा प्लस का 90, ठीक, प्लस का कितना बचेगा 90। अब यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, उच्चतम व निम्नतम मान के लिए क्या करेंगे हम लोग, dv/dx बराबर 0, ठीक है। तो जब इसके बराबर हम लोग 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 12 ब्रैकेट x² माइनस 23x प्लस का 90 बराबर 0। तो ये 12 तो कहाँ चला जाएगा, 0 में चला जाएगा, बचेगा ये वाला, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे x² माइनस 23x और माइनस प्लस का 90 इक्वल 0। अब 90 कैसे फैक्टर करने की, ये डैश फैक्टर करूँ तो कितना 23 आ जाए, ठीक है। तो हम 18 पंचे कितना होता है 90 और 18 5 ऐड कर दो कितना, तो हम इसको लिख सकते हैं, देखो x² माइनस 18x माइनस 5x प्लस का 90 इक्वल हो जाएगा 0। तो यहाँ से फैक्टर बन जाएंगे x माइनस 18, ठीक है। और एक यहाँ से जब कॉमन करेंगे तो हम डायरेक्ट फैक्टर लिख लेते हैं, एक बचेगा मेरे पास x माइनस 5, ठीक है। आप लोग फैक्टर कर लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ से देखो एक बार इसको 0 करें, एक बार तो x बराबर 5 यहाँ से निकलेगा, यहाँ से कितना 18, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या निकल रही 5,18, ठीक है। तो x की दो वैल्यू निकल आई कितनी 5 और 18। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो 5 और 18, तो यहाँ पे 12 से अधिक हो ही नहीं सकती, 12 से अधिक कोई लेंथ हो नहीं सकती यहाँ पे, ठीक है। ठीक, क्योंकि आप खुद देखिए अगर मैं 12 लूँ, मतलब 12 लूँ, अगर मैं 12 से अधिक लूँगा, जैसे मान लीजिए मैं 13 ले लेता हूँ, ठीक है। अब 13 यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखो 13 यहाँ पे रखेंगे तो 13 दूनी कितना हो जाएगा 26, तो ये माइनस में चला जाएगा और निगेटिव हो जाएगी ना ये लेंथ पूरी निगेटिव, तो यहाँ पे 12 से अधिक हम लोग ले ही नहीं सकते, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे परंतु x 12 सेंटीमीटर से अधिक नहीं हो सकता, क्यों, अगर हम 12 सेंटीमीटर से अधिक लेंगे तो इसकी जो लंबाई ऊंचाई जो है चौड़ाई वो 0 हो जाएगी, ठीक है। तो नहीं ले सकते, तो हम लेंगे x बराबर 5,
ठीक। x बराबर 5 सेंटीमीटर। अब x बराबर हम लोग 5 सेंटीमीटर लेंगे, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम डाल देते हैं समीकरण 1 इसको, ठीक है, इसको 2 कर देते हैं, ठीक है, और इसको डाल देते हैं 1। तो अब हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे इसका समीकरण 2 का। तो समीकरण 2 का पुनः अवकलन, ठीक है, फिर से हम लोग अवकलन करते हैं तो हो जाएगा कितना, देखो d2b/dx² हो जाएगा इक्वल, ये कितना रहेगा, देखो 12 ही रहेगा, ठीक है, तो ये 12 ब्रैकेट, ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा माइनस का 23, ठीक, इतना बचेगा मेरे पास। तो हम लोग यहाँ पुट करते हैं x बराबर 5, तो रखेंगे तो हो जाएगा d2b, ठीक है, d2b/dx² बराबर कितना हो जाएगा, देखो 12, यहाँ पे रखेंगे 2 × 5 माइनस का 23, तो ये हो जाएगा मेरे पास 12 इंटू ये 10 से माइनस करो तो माइनस का 30, ठीक है, माइनस का 13 आएगा। तो इन दोनों का जब इंटू करेंगे हम तो कितना हो जाएगा मेरे पास, माइनस का 156, कैसा निकला, निगेटिव। और जब निगेटिव होता है तो क्या आता है, उच्चतम होता है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि d2b/dx² कैसा है, ऋणात्मक है, अतः आयतन x बराबर 5 पर कैसा होगा, उच्चतम होगा, ठीक, आयतन कैसा होगा, उच्चतम होगा। तो x बराबर कितना निकला, 5, तो जो ये x की लेंथ हमने काटी थी वो कितनी कहलाई, 5। तो जो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, वर्ग की जो भुजा होगी वो कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, जो वर्ग की भुजा होगी वो कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग इसकी फेयर कॉपी बनाते जाइए, आप लोग साथ साथ नोट डाउन करते जाइए, एक बार करके देख लिए, आप वीडियो को रोक रोक के देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन लॉन्ग है, टफ है, तो इसलिए आप लोग सलूशन थोड़ा सही से करें, ठीक है। चलिए 19 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक। 19 क्वेश्चन दिया गया हमको, सिद्ध कीजिए कि एक दिए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल जो है उच्चतम होता है। मतलब ये हमको एक वृत्त दिया गया, ठीक है, इसके अंदर ये हमने एक आयत ले रखा ABCDO, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका हमको बताना है कि जो क्षेत्रफल है वो कैसा है, उच्चतम है, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं, माना ए त्रिज्या का वृत्त है तथा इसके अंदर x के अंदर चौड़ाई y तथा लंबाई x का एक आयत है, ठीक, ये हमने ले। तो हमें ये लंबाई x दे रखी और ये कितनी दे रखी है, चौड़ाई, ये हमको दे रखी y, ठीक, और ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की ये कितनी है, a, कितनी दी गई हमको, a दी गई है, ठीक है, मान लिए हमने दी नहीं की थी। तो इसमें ये सब कितने डिग्री होते हैं, 90 डिग्री के एंगल होते हैं सब टोटल, ठीक है, तो 90 डिग्री के होते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखो ये यहाँ पे हम लोग ये यहाँ से यहाँ तक की ये है और ये भी हो, क्योंकि ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या है मेरे पास। तो हम लोग देखिए AC अगर हम निकालना चाहें तो AC बराबर क्या, OA और प्लस OC हो जाएगा, तो AC बराबर हो जाएगा A + A = 2A, ठीक है।
बाकी हमको सब साइडें दी गई हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी कैसा है, समकोण है, ठीक, समकोण है, तो हम लोग लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण ये होता है, लंब ये वाला होगा और आधार ये होगा, ठीक है। तो हम लोग कर्ण की जगह रखेंगे कितना, ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर होगा। तो ए सी का स्क्वायर कितना, 2a का स्क्वायर हो जाएगा, ए बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक। तो ये हो जाएगा कितना, 4a स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हम लोग वाई की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, तो वाई बराबर होगा अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। ये हो गया समीकरण नंबर 1, ठीक। अब हमको निकालना है क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, तो एक्स और वाई हो जाएगी, एक्स इंटू वाई। इसको हमने डाल दिया समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 2। एरिया को हम लोग ए से डिनोट कर लेते हैं। अब जो हमने यहाँ पे वाई निकाला ये वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। तो हम लोग वाई का मान समीकरण 1, 2 में रखने, क्योंकि हमको क्या दिखाना है, हमको दिखाना है आयतन जो क्षेत्रफल है वो उच्चतम है, तो हम आयतन वो क्षेत्रफल को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा a बराबर, यहाँ पे रखेंगे x और y की वैल्यू रख लेते हैं हम लोग अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इतना हो गया। अब इसको हम लोग x के हिसाब पे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो x की सापेक्ष अवकलन, ठीक। तो ये हो जाएगा dA अपॉन dx बराबर, इसमें फर्स्ट सेकेंड लगाएंगे हम लोग। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, x को ऐसे ही रखेंगे, ठीक है, और d अपॉन dx इसको हम लोग करेंगे तो हम लिखेंगे 4a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, पावर कितनी हो जाएगी 1/2, ठीक। फिर प्लस का साइन, अब इसको ऐसे ही लिख लेते हैं हम लोग 4a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, और फिर हम लोग करेंगे d अपॉन dx x, ठीक। तो इसका जब हम लोग करेंगे तो हो जाएगा x, ये तो ऐसे ये आएगी पावर आएंगे 1/2, और एक जब 1/2 से 1 माइनस तो हो जाएगा कितना, देखो 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पावर हो जाएगी माइनस की 1/2, और जब अंदर का करेंगे ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2x, ठीक है, माइनस का 2x हो जाएगा, और प्लस ये बचेगा यहाँ पे केवल 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस 2 से ये 2 हम लोग कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो मेरे पास बचेगा dA अपॉन dx बराबर, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन, यही चीज़ अपॉन में आ जाएगी अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस का अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक। तो हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो dA अपॉन dx बराबर क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ पे मिलेगा अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस ये रूट से रूट कैंसिल हो जाए तो 4a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं dA अपॉन dx बराबर, ये हो जाएगा माइनस माइनस का 2, तो इसको हम लोग 4a स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस का
एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग डाल देते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो समीकरण 3। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो, ठीक है, जो समीकरण 3, अब हम लोग क्षेत्रफल उच्चतम व निम्नतम के लिए, तो हम लोग करते हैं dA/dx बराबर 0 रखते हैं हम लोग। ठीक है, तो समीकरण 3 दे रखेंगे, तो ये हो जाएगा 0 बराबर 4a² माइनस 2x² हो जाएगा। ठीक है, अपॉन अंडर रूट 4a² माइनस का x², ये कहाँ चला जाएगा 0 में, तो बचेगा कितना 4a² माइनस का 2x² बराबर 0 बचेगा। इसको हम लोग उस साइड में, तो 2x² बराबर हो जाएगा 4a², तो इसको हम लोग इससे डिवाइड कर देते हैं, तो x² बराबर कितना निकल आएगा 2a², तो x बराबर निकल आएगा अंडर रूट 2a। ठीक है, प्लस माइनस का निकलेगा तो हम लोग प्लस वाला लेंगे, माइनस वाला नहीं लेंगे। ठीक है, प्लस माइनस का निकलता है यहाँ से, लेकिन हम लोग माइनस वाला नहीं लेंगे। ठीक है, तो x² की वैल्यू निकल आई है यहाँ पे। इस वैल्यू को हम लोग कहाँ रख देते हैं, इस वैल्यू को हम लोग, ये मेरे पास x बराबर निकल आया है। ठीक है, x बराबर मान निकल आया है, तो इसको हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं। कहाँ, इसमें, तो समीकरण 1 से, तो y बराबर कितना हो जाएगा, देखो अंडर रूट 4a² माइनस, यहाँ पे जब रखेंगे तो ये हो जाएगा, देखो रूट 2, तो मतलब 2 हो गया, और a² पहले थे तो a की पावर कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पे जब इसको हम लोग रखेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास a²। ठीक है, a है तो a² हो जाएगा, तो इसको जो निकलेगा ये बाहर कितना निकल आएगा, ये हो जाएगा 2a², तो ये बाहर निकल के आएगा रूट 2a। तो x और y की वैल्यू सेम निकली। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, देखो इन वैल्यू को हम लोग इसमें रखते हैं। ठीक, समीकरण 3 में हम लोग रखते हैं, और जब 3 में रखेंगे हम लोग, तो हम या तो क्या करें, इसका हम अगेन डिफ्रेंशिएट कर दें। ठीक है, तो x और y की जो वैल्यू निकली वो हम लोग इसमें रखते हैं समीकरण 3 में। तो जब यहाँ पर रखें तो dA/dx बराबर कितना हो जाएगा, देखो वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, ये है ना मेरे पास, तो इसको अगर हम तोड़ना चाहें तो a² माइनस b², देखो लग रहा है हमको। ठीक है, a² और b² लग रहा है, यहाँ से अगर हम 2 कॉमन कर लें, 2, तो अगर हम 2 कॉमन करते हैं तो यहाँ पे कितना बचेगा, देखो 2 बचेगा, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं रूट 2a माइनस x लिख सकते हैं, और रूट 2a प्लस x लिख सकते हैं हम लोग। ठीक, अपॉन में यही रहेगा, ऐसे ही रख लेते हैं 4a² माइनस का x²। अब यहाँ पे अगर मैं x बराबर कितना रखूँ, देखो x बराबर अगर हम रखूँ रूट 2a यहाँ पे। ठीक है, तो देखो कितना dA/dx, ये तो 2 रहेगा ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे जैसे ही तो ये 0 हो जाएगा, जब ये 0 हो तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये सब 0 में चला जाएगा। ठीक है, तो जब ये 0 में चला जाएगा तो ये धनात्मक, मतलब 0 में चला तो एक तरीके से धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, धनात्मक हो जाएगा, और जब हम अगर y बराबर रखना चाहें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जब x बराबर रूट 2a, ठीक है, आप चाहें तो रख के देख लीजिए, रूट 2a से होकर जाता है। ठीक है, से जाता है, तो dA/dx का जो चिन्ह है, चिन्ह धनात्मक
धनात्मक से ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक में बदल जाता है। अब पहले धनात्मक था, चेंज किस में हुआ, ऋणात्मक, मतलब धनात्मक से कहाँ गए, ऋणात्मक में। तो आयतन तो क्षेत्रफल कितना होगा, तो आयत का क्षेत्रफल उच्चतम होता है, तब क्या होता है, उच्चतम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें कैसे निकल रही हैं, x बराबर निकला था √2a और y बराबर भी निकला था √2a, दोनों साइडें इक्वल थे, तो हम बोल सकते हैं कि वर्ग है, ठीक है। क्या है ये, वर्ग है, क्योंकि वर्ग की साइडें कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देख लेते हैं, ठीक। हमको सिद्ध क्या करना है, 20 क्वेश्चन में सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त पृष्ठ एवं महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर है, ठीक है, आधार के व्यास के बराबर है। और ये मेरे पास h है और ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो क्या है, r है, ठीक। ये त्रिज्या दे रखी है बेलन की, दे रखी है, या सोच लिए मान लीजिए। और ये क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है, ठीक है, तो इसलिए आप इसको इम्पोर्टेंट करके चलिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या r तथा बेलन की ऊंचाई हम लोग h मान लेते हैं, ठीक है। त्रिज्या r और ऊंचाई h मान लें। तो बेलन का पृष्ठ क्या होता है, बेलन का पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का क्षेत्रफल बराबर होता है, सूत्र होता है मेरे पास 2πr² + 2πrh, ये फार्मूला होता है बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसको हम लोग ऐसे बराबर दिखा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, देखो ये हो जाएगा मेरे पास 2πr² + 2πrh, ठीक। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को इधर भेजें तो होगा s - 2πr² बराबर कितना हो जाएगा, 2πrh हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम h की वैल्यू निकालेंगे तो h बराबर, क्योंकि हमको क्या बताना है, महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई बतानी है हमें, ठीक है। तो यहाँ से निकलेगा s - 2πr² / 2πr हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, इसको हम लोग डालते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन b बराबर होता है πr²h, ये होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, h की वैल्यू रख देते हैं, ये h की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो b बराबर कितना होना है, देखो πr² और ये वैल्यू रखते हैं, तो s - 2πr² / 2πr हो जाएगा, ठीक। इतना हो गया। तो यहाँ से देखो क्या होगा, एक r से एक r कैंसिल और पाई से पाई कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे बचा मेरे पास b बराबर, इसको हम लोग लिखते हैं s और मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो s r/2 हो जाएगा, माइनस इसको इसके साथ लेके आते हैं तो ये हो जाएगा, देखो कितना 2πr³ और /2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा कितना मेरे पास, यहाँ बचेगा s r/2 माइनस का बचेगा πr³/2, ठीक, यहाँ 2 नहीं बचेगा, ठीक, इतना बचेगा केवल। तो ये हम लोगों ने निकाल लिया किसका, b बराबर। और हमको आयतन ही तो बताना है, आयतन महत्तम है, तो हम आयतन के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे जो भी हो आयतन मेरा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, r के सापेक्ष इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग r के सापेक्ष अवकलन, तो ये हो जाएगा dv/dr बराबर, इसको जब करेंगे देखो तो s/2 जो है वो बाहर, ये s है, ठीक है, 5 मत समझ लेना आप लोग। तो s/2 और इसका करेंगे r का तो कितना हो जाएगा 1, फिर माइनस
पाई अपॉन 2 बाहर रहेगा, इसका करेंगे तो हो जाएगा 3r²। ठीक है, कितना हो जाएगा 3r²। ये सॉरी 2 बार बार लिख देते हैं, ये 2 नहीं है, ठीक है, 3r² हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखते हैं dv/dr बराबर ये हो जाएगा मेरे पास s/2 माइनस का 3πr²। ये हो गया डिफरेंशिएट। अब उच्चतम और निम्नतम हमको चाहिए, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे dv/dr बराबर 0 पुट करेंगे, क्योंकि उच्चतम और निम्नतम मान के लिए। तो ये हो जाएगा मेरे पास s/2 माइनस 3πr² बराबर 0। तो 3πr² बराबर हो जाएगा s/2। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं r की वैल्यू निकाल लेते हैं या s की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसको स्टार्ट भेजें तो ये हो जाएगा 6πr² बराबर s, ये हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ से r की वैल्यू निकालना चाहें तो कितनी निकल के आएगी, देखो, तो हो जाएगा r² बराबर ये हो जाएगा s/6π। ठीक, तो r² ही रख लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसी की वैल्यू, क्योंकि हमें इसी की ज़रूरत पड़ेगी अभी आगे, तो हम लोग यही रख लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये तो r² की वैल्यू निकल आई, ये s की वैल्यू हम लोग निकाली। अब हम इसका अगेन डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, तो पुनः डिफ्रेंशिएट करने पर तो यहाँ से यहीं कर लेते हैं। तो पुनः r के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, इसको समीकरण 2 डाल लेते हैं। ठीक है, अवकलन समीकरण 2। ठीक, तो ये हो जाएगा d2v/dr²। कितना हो जाएगा dr², तो ये तो s/2 वाला हो जाएगा 0 माइनस ये हो जाएगा 6πr। ठीक है, कितना हो जाएगा 6πr हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम r की वैल्यू निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, देखो, ये हो जाएगा √s/6π। ठीक, तो ये हो गया, ये कैसा निकला, निगेटिव, मतलब ये निगेटिव निकल आया। ठीक है, तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि ये कैसा होगा, उच्चतम होगा। जब निगेटिव निकलता है तो उच्चतम होता है। ठीक है, तो वैल्यू भी रख के देख लेते हैं हम लोग। तो ये d2v/dr² और वैल्यू रखते हैं हम r बराबर कितनी रखेंगे हम लोग, √s/6π। तो माइनस का 6π इंटू ये हो जाएगा s/6π। तो ये जो वैल्यू निकली वो कह देंगे 0 से कम निगेटिव निकली है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि क्षेत्रफल उच्चतम होगा, उच्चतम होगा। अब क्षेत्रफल तो हमको पता चलो कैसा है, उच्चतम है। ठीक, अब क्षेत्रफल उच्चतम है तो आगे का हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आगे हमको क्या दिया है, देखो r² बराबर हम लोगों ने क्या निकाला अभी, s/6π। ठीक है, तो यहाँ से s बराबर हमारे पास क्या निकला है, 6πr² निकला है। ठीक, इस वैल्यू को हम लोग इसमें रखते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, h की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे रखते हैं समीकरण 1 में। ठीक है, समीकरण 1 में यहाँ पे रखते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा h बराबर, ठीक है, h बराबर 6πr² माइनस 2πr² होगा, अपॉन कितना बचेगा 2πr। तो ये हो जाएगा, यहाँ से माइनस करें तो 4πr² अपॉन 2πr। पाई से पाई के अंदर एक r से एक r, इससे ये चीज़। तो h बराबर कितना हो गया 2r। ठीक, h बराबर कितना निकला 2r। और उसने यही बोला था कि व्यास के बराबर होती है। तो व्यास कितना होता है, व्यास बराबर h बराबर क्या होता है 2 गुणे त्रिज्या, और इसको हम लोग लिखते हैं h बराबर क्या हो जाएगा, मेरा व्यास हो जाएगा। ठीक, h बराबर क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। ये हमको प्रूफ करना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। ठीक, ये हमको क्वेश्चन दिया 21 कि 100 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले डिब्बे सभी बंद बेलनाकार लंबवृत्तीय डिब्बों से न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल वाले डिब्बे की विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो इसकी हम ये h मान लेते हैं, ऊंचाई
इसकी जो रेडियस है वो कितनी मान लेते हैं, r मान लेते हैं, और आयतन जो होगा वो हम लोग b मान लेते हैं, और क्षेत्रफल s। तो हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। माना बेलन का आयतन b, ठीक, क्षेत्रफल s तथा ऊंचाई व त्रिज्या h कामा r हैं, ठीक है। तो हमने ऊंचाई h मान लिया, त्रिज्या r मान ली, ये हम लोगों ने एक ही बार में सब कुछ मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आयतन हमको कितना दिया ये, तो बेलन का आयतन b बराबर हमको दिया गया 100 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 100 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से अगर हम एच की वैल्यू निकालें कितनी निकलेगी, 100/पाई आर स्क्वायर, ये एच की वैल्यू निकला है। इसको हम लोग डालते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब हमें इसका बताना पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है, तो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल अभी हम लोगों ने निकाला था, तो यस बराबर क्या निकला था, 2 r स्क्वायर था प्लस 2 r h, ठीक है। यहाँ हमको क्या दिखाना है, पृष्ठ क्षेत्रफल ये दिखाना, मतलब ऐसे ही दिखाना है हमको, ठीक है। तो ये हो गया, इसको हम लोग डाल देते हैं इक्वेशन 2। यहाँ से जो h की वैल्यू है वो इसमें हम लोग पुट कर देते हैं, ठीक है। तो h का मान रखने पर, तो जब हम वैल्यू रखेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, s बराबर हो जाएगा मेरे पास 2 r स्क्वायर प्लस 2 r, h की जगह पे हम ये रख देते हैं 100/पाई r स्क्वायर। तो एक पाई से एक पाई, एक r से एक r कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बचेगा कितना मेरे पास, s बराबर बचेगा 2 r स्क्वायर प्लस 200/r हो गया, ठीक। इसको हम लोग डाल देते हैं इक्वेशन थर्ड, ठीक, ये थर्ड हो गया। अब हम इसको r के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो r के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। तो इसका हम r के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन, तो ये हो जाएगा ds/dr, ठीक है, बराबर इसका करेंगे तो हो जाएगा 2 ये आगे आएगा 2r हो जाएगा इसका, प्लस इसका हम करेंगे कितना हो जाएगा, देखो 200 इंटू होगा माइनस का 1, और ये हो जाएगा r की पावर -2, क्योंकि इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 r, ये हो जाएगा माइनस का हो जाएगा ये, ठीक है, ठीक, माइनस का कितना हो जाएगा 200/r स्क्वायर। इसको फिर से ले आए। अब हमको करना क्या है, उच्चतम और निम्नतम के लिए चाहिए, ठीक है। तो उच्चतम व निम्नतम के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, ds/dr बराबर 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो बराबर बचेगा मेरे पास 4 r - 200/r स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 r बराबर 200/r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको इधर भेज देते हैं, और तो ये हो जाएगा r³ और ये 4 को नीचे ले आते हैं, तो 200/4 r की वैल्यू निकाली है हमने, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से r की वैल्यू निकालें तो r बराबर कितना हो जाएगा, देखो r बराबर हो जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा करड़ी में 3, ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास 200/4, ठीक, 200 कितना हो जाएगा 4, इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो ये बचेगा 4 से डिवाइड करते हैं 550 बचेगा, ठीक है, 50। तो इसको हम लिखते हैं r बराबर 50/पाई की पावर ये हो जाएगी 1/3, ठीक है। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये r की वैल्यू निकल आई है, ठीक।
अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको हम लोग डालते हैं समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 4 का पुनः अवकलन, तो हम फिर से अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, d2s/dr²। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखो इसका जब हम लोग करेंगे, किसका, इस वाले का कर रहे हैं ना, तो इसका जब हम करेंगे तो कितना, देखो ये तो हो जाएगा 4π, कितना हो जाएगा, 4π हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 4π। और देखो ये माइनस का साइन है, ठीक है, इसको फिर ऊपर लेके जाएंगे, फिर एक माइनस का आगे आएगा 2, तो ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है, कितना हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा, और 200 ऑलरेडी था पहले से ही, इंटू 2 हो रहा है, और ये हो जाएगा r⁴। अगर किसी को डाउट है तो वो आप कर लीजिएगा, इसको ऊपर ले जाके कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम आप लोगों को अवकलन अच्छे तरीके से सिखा चुके हैं, इसलिए हमने इसको डायरेक्ट कर दिया थोड़ा। तो ये हो जाएगा d2s/dr² बराबर कितना निकला, 4π + 400/r³। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे r बराबर रखेंगे ये वैल्यू। ठीक है, r बराबर 50/π⁴ रखते हैं हम लोग। तो हम लोग इस साइड रख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो d2s/dr², तो हम लोग r बराबर क्या रख रहे हैं, r बराबर रख रहे हैं 50/π⁴। तो वैल्यू रख के लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 4π। ठीक है, प्लस यहाँ पे रखेंगे हम लोग 400। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 400 बटे कितना है, r³। ठीक है, कितना है, r³। और यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखते हैं, r की वैल्यू ये है, तो कितना है 50/π, और इसकी पावर 1/3, और ये 3 पहले था, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाए, तो बचेगा कितना, 4π प्लस ये बचेगा 400/50/π। ठीक, तो ये जो पाई है ये कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर जाएगा, और इससे 1 0, ये 8 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, देखो d2s/dr² बराबर, ये तो 4π, ये हो जाएगा प्लस का 8π, तो निकल कितना आएगा, 12π हो जाएगा। ये d2s/dr², इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 12π। तो ये कैसा निकलेगा, ग्रेटर देन 0 निकलेगा, मतलब पॉजिटिव निकला। ठीक है, अब पॉजिटिव जब निकलता है तो होता है न्यूनतम। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे r बराबर 50/π⁴ पर, ठीक है, क्षेत्रफल न्यूनतम है। ठीक है, तो ये कितने क्षेत्रफल कैसा निकला है, न्यूनतम निकला है। तो हम लोग r का मान, जो हमने r का मान निकाला, r का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हम लोगों ने जो समीकरण 1 डाला था यहाँ पे r की वैल्यू रखते हैं हम लोग। तो h बराबर कितना हो जाएगा, 100/π, r की वैल्यू रखते हैं हम लोग ये, तो ये हो जाएगा कितना, देखो 50/π, और इसकी पावर कितनी है, 1/3, और उस पर स्क्वायर ऑलरेडी लगा हुआ है, तो इंटू कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा h बराबर 100/π, और ये हो जाएगा 50/π⁴। ठीक, ये हो गया। तो इसको हम लोग थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम लोग h बराबर लिख लेंगे हम 2 × 50/π इंटू, इसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे, उल्टा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 50/π हो जाएगी -2/3। तो ये प्लस का है, ये माइनस का है। ठीक है, तो बचेगा कितना, h बराबर 2, इसमें से 1 को माइनस करेंगे हम, तो बचेगा 1/3, तो 2, और ये बचेगा 50/π, ये बचा 1/3। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं, h बराबर 2 × 50/π⁴ ये मेरा आंसर हो गया।
ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स आप लोग इसकी फेयर कॉपी बना लिए। इसके क्वेश्चन जो हैं थोड़े लॉन्ग होंगे, और अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो वहाँ पे आप लिख के भेज दीजिएगा PDF जिस भी सब्जेक्ट की चाहिए, तो वो मैं आपको वहाँ पे अवेलेबल करा दूँगा, ठीक है। और फ्रेंड्स अपने दोस्तों में चैनल को शेयर सब्सक्राइब अवश्य कराएं, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन 22 हमको दिया गया है कि एक 28 सेंटीमीटर लंबे तार, मतलब एक मेरे पास 28 सेंटीमीटर लंबा तार है, ठीक है। ठीक है, एक 28 सेंटीमीटर लंबा तार है मेरे पास, और इसको हमको करना क्या है, लंबे तार को दो टुकड़ों में विभक्त किया है। मतलब इसके एक कोई तार है मेरे पास 28 मान लीजिए ये एक तार है 28 सेंटीमीटर का, ठीक है। और इसको हमने दो टुकड़ों में विभाजित मतलब तोड़ दिया अलग अलग। एक टुकड़े से हमने क्या बना दिया, वर्ग बना दिया, दूसरे टुकड़े से हमने वृत्त बनाया। दोनों टुकड़ों की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे वर्ग एवं वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल कैसा हो, निम्नतम हो, ठीक। कैसा होना चाहिए, निम्नतम होना चाहिए, ठीक। तो ये 28 सेंटीमीटर तो हम मान लेते हैं यहाँ पे माना तार का पहला भाग हम लोग मान लेते हैं x। तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा, देखो दूसरा भाग टोटल 28 सेंटीमीटर, तो दूसरा कितना 28 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। अब दो भाग हैं, एक भाग से हमने क्या बना दिया, वर्ग, और दूसरे भाग से हमने क्या बना दिया, वृत्त। तो हम मान लेते हैं माना जो हमने x वाला टुकड़ा काटा था, माना x लंबाई वाले भाग से r त्रिज्या का वृत्त में बदला, ठीक है। जो हमने x पार्ट काटा उसको हमने वृत्त में बदल दिया। तो अब इसको हमने वृत्त में बदल दिया, तो ये मेरा क्या होगा, परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या होगी, वृत्त की परिधि मेरे पास जो होगी वो इसी को तो हमने बदला x वाले, जैसे मान लीजिए ये x लंबाई का तार है, अब ये लंबाई इसी को तो हमने गोल गोल घुमा दिया, तो ये वृत्त की परिधि बन गई है, ठीक है। तो ये मेरी x थी, तो हम x बराबर लिखेंगे वृत्त की, तो क्या होती है 2 पाई r बराबर कितना हो जाएगा x। तो यहाँ से अगर हम r बराबर निकालेंगे तो कितना निकल आएगा, तो r बराबर निकल के आएगा 2 पाई अपॉन x, ठीक। अब वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। तो हम लोग r की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, तो पाई इंटू ये रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, ठीक। तो ये हो जाएगा a बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 4 पाई क्यू x स्क्वायर, ठीक। इतना हो गया। ये हम लोगों ने यहाँ से r की वैल्यू जब निकालेंगे तो, अरे गलत कर लिया थोड़ा फ्रेंड्स, इसको इधर जाना चाहिए था। तो ये हो जाएगा x अपॉन 2 पाई, तो ये गलत हो गया था यहाँ पे, इसको इंटू करके आप लोग सही कर लीजिए, x अपॉन 2 पाई आएगी, तो ये मेरा गलत हो गया, ठीक है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका ये था पाई इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2 का हो जाएगा 4 इंटू पाई स्क्वायर। अब एक पाई से एक पाई ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास निकल आया वृत्त का क्षेत्रफल जो निकल के आया वो कितना निकल आया, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पाई, ठीक। अब एक दूसरा टुकड़ा था, कितना था 28 माइनस एक्स। अब इससे हमने मान लिया माना 28 माइनस एक्स वाले भाग से, जो एक्स माइनस भाग था उससे हमने क्या बना दिया, एक वर्ग की भुजा बना दी, ठीक है। से एक वर्ग बनाया, एक वर्ग बना दिया हम लोगों ने, ठीक है।
अब इससे हमने क्या बना दिया, एक वर्ग बनाया, ठीक। ठीक है, तो इसको हम एक क्या बना रहे हैं, एक हम भाग वाले को वर्ग बना रहे हैं। तो वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी हो जाएगी, वर्ग की प्रत्येक भुजा, टोटल लेंथ ये है, मतलब इसी को तो हमको इस साइड बनाना, मतलब इधर भी ऐसे चारों तरफ घुमाना, इसको 4 साइडें घुमानी है। तो वर्ग के प्रत्येक भुजा कितनी हो जाएगी, 28 माइनस एक्स बटे में कितना हो जाएगा 4। तो इसको हम लिखते हैं 1/4 ब्रैकेट में 28 माइनस एक्स। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब वर्ग का हम लोग क्या निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें हम लोग। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिखेंगे तो 1/16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये निकला है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल ये निकला, वृत्त का क्षेत्रफल ये निकला है, ठीक है। दोनों का क्षेत्रफल निकला है। तो हमारे पास कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कुल क्षेत्रफल बराबर मेरे पास होगा वृत्त का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का प्लस वर्ग का क्षेत्रफल। तो इसको अब हम लोग दिखाते हैं कैपिटल ए द्वारा, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकला, x² 4 प्लस ये कितना निकला 1/16 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये निकला है कुल क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है, एक्स के सापेक्ष, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dA/dx बराबर, इसका करेंगे तो हो जाएगा 2x/4 हो जाएगा, प्लस ये हो गया 16, ये आगे आएगा 2, और ये हो जाएगा 28 माइनस एक्स, और इसका करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग डिवाइड कर देते हैं इसको इससे और इसको इससे। तो dA/dx बराबर कितना निकला, x/2 माइनस ये हो जाएगा 1/8, और ये हो जाएगा 28 माइनस एक्स, ठीक है। अब हम इसको 0 करेंगे तो dA/dx बराबर 0, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालनी होती है। इसको हम 1 डाल देते हैं, ठीक है। अभी समीकरण नहीं डाला ना, तो 1 डाल देते हैं, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, इसको बराबर 0 करें तो साइड भेजें तो x/2, ठीक है। माइनस का कितना हो जाएगा 1/8, और 28 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा 1/8, ठीक है, 1/8, और 28 माइनस एक्स बराबर कितना होगा x/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना हो गया। तो इसको हम उस साइड भेज देते हैं x को, और इसको हम इस साइड ले आते हैं, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करें, पहले देखो कुछ डिवाइड होगा, इसको इससे और इसको इससे काट दिया, तो ये हो जाएगा 4x, कितना हो जाएगा 4x, और इसका इसमें कर देते हैं तो हो जाएगा 28 माइनस का x, ठीक। तो अब हम इसको इस साइड लाएंगे तो यहाँ से क्या होगा, x कॉमन हो जाएगा, ये बचेगा 4 प्लस का बचेगा, इक्वल बचा 28 ये, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 28 प्लस ये वैल्यू निकल है किसकी, x की, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका पुनः डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 का पुनः अवकलन, तो इसका हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा d2a/dx², इसका करेंगे तो हो जाएगा 1/2 माइनस ये हो जाएगा 1/8, ठीक है, इंटू इसका जब हम करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 1/2, ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 1/8। अब यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू रखिए, कैसी आएगी, ये पॉजिटिव निकला ना, पॉजिटिव निकला तो कैसा होगा, निम्नतम होगा, ठीक है, ये कैसा होगा, निम्नतम होगा।
तो एक भाग की क्या निकली, एक भाग मेरा निकला x बराबर 28 पाई अपान 4 प्लस पाई, एक तो ये निकला है। तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा, दूसरा भाग मेरा था कितना था 28 माइनस एक्स था ना, तो वैल्यू रखते हैं 28 माइनस एक्स की ये वैल्यू रखते हैं, तो 28 पाई अपान 4 प्लस पाई हो जाएगा ये। तो इसको जब एलसीएम लेंगे तो ये आएगा यहाँ पे 28 ब्रैकेट में 4 प्लस पाई माइनस का 28 पाई अपॉन कितना हो जाएगा 4 प्लस पाई हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो 28 यहाँ से कॉमन है तो 28 हम लोग कॉमन कर लेते हैं, तो ये बचेगा 4 प्लस पाई और माइनस का हो जाएगा पाई अपॉन कितना बचा 4 प्लस पाई। तो ये पाई से पाई कैंसिल, इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 4 जा होता 112 और ये हो जाएगा 4 प्लस पाई। तो ये मेरा निकला है दूसरा भाग। ठीक, तो ये दूसरा भाग निकला है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22 तक कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।